IAS ऑफिसर इलम भारती ने सरकारी तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि GHMC के नए कमिश्नर के तौर पर चार्ज संभाल लिया। ये हवालगी चारशंबे की रात रियासती हुकूमत की जारी करदा अहकामात के बाद अमल में आई, जिसमें उन्हें GHMC कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई। इलम भारती ने अम्रपाली की जगह ली, जिन्होंने GHMC कमिश्नर के तौर पर अपनी हालिया आंध्र प्रदेश मुंतकली तक खिदमात अंजाम दी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अहकामात की तामील में अपनी नए जिम्मेदारी की इत्तला दी। इलम भारती, जो पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, अब GHMC में कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। तेलंगाना ओवरसीज मेन पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि टॉमकॉम जर्मन ज़ुबान की तरबियत, नर्सिंग की तालीम और स्टाफ नर्स की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज़ मुनक़िद कर रही है। इसके लिए 18 से 30 साल की उम्र के वो अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्होंने SSC और इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% नशनात हासिल किए हों। हैदराबाद में टॉमकॉम कैंपस में उम्मीदवारों को 8 माह तक जर्मन ज़ुबान में B2 लेवल तक तरबियत फराहम की जाएगी। उसके बाद उन्हें जर्मनी में 3 साला नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। कोर्स के दौरान हर माह तकरीबन 1 लाख रुपए का वजीफा दिया जाएगा। कोर्स की तकमील के बाद जर्मनी के अस्पतालों में उन्हें 2.5 लाख से 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के साथ स्टाफ नर्स की मुलाजिमत दी जाएगी। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद और उसके आसपास के अजला बशमूल रंगारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी में मुमताज़ कारोबारी इदारों और सियासी शख्सियात के ठिकानों पर छापे मारे। मरबूत ऑपरेशन में बेक वक्त 30 मकामात पर तलाशी ली गई। कलीदी अहदाफ में विजयवाड़ा के रियल एस्टेट कारोबारियों के घर और दफातर थे जो कोलूर, रायदुर्गम और IT कॉरिडोर में काम कर रहे थे। काबिल जिक्र बात यह है कि दिलसुख नगर के चैतन्यापुरी में गोगी प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स के दफातर और मलकपेट में कांग्रेस लीडर शेख अकबर की रिहाइश गाहों के साथ साथ गोगी प्रॉपर्टीज के 15 दफातर की तलाशी ली गई। IT हुकाम ने अपनी तफ्तीश के हिस्से के तौर पर दस्तावेजात की अच्छी तरह से जांच की और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। तलाशियां सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत की गई। अमल के दौरान किसी को भी अहाते से बाहर जाने से रोका गया। छापों से हासिल होने वाले नताइज के बारे में मजीद तफसीलात का इंकिशाफ होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस सिलसिले में मौजूदा CJI वाई चंद्रचूड़ ने मरकज से सिफारिश की। मरकज़ी हुकूमत ये सिफारिश मंजूर कर लेती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालेंगे। वो मुल्क के 91वें CJI होंगे। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को CJI के ओहदे से सुबुकदोश होने वाले हैं। मेडिपल्ली पीरजादागुड़ा में हाल ही में SWOT पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बहुत दिनों से खुफिया तौर पर नकली दूध का कारोबार चल रहा था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि फैक्ट्री में थोड़ी सी खुशबू के लिए दूध का पाउडर और उसके साथ एसिडिक एसिड, ग्लूकोज, चिरोटी का आटा, पाम ऑयल और वनस्पति मिलाकर रोजाना 5000 लीटर नकली दूध बनाया जा रहा था। तहकीकात में पता चला कि गजेंद्र सिंह नामी ताजिर कोहिनूर और श्री कृष्णा ब्रांड के नाम से ये नकली दूध मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसी चीजें बेगम बाजार से मुख्तलिफ होटलों, चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बेच रहा था। मशहूर कंपनियों के नाम इस्तेमाल करके जाली पैकेट्स बनाकर ये नकली दूध फरोख्त हो रहा है। विजय डेयरी जैसी सरकारी इदारे और दूसरे डेयरीज ने इसके खिलाफ बारहा शिकायतें की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया। विजय डेयरी ने कई बार शिकायत की कि कुछ कंपनियां उनके ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मगर कोई कार्रवाई ना हुई, इसलिए ये कारोबार चलता रहा। ज़राए ने शुबा जाहिर किया है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों, दारुल हुकूमत के आसपास के अजला में भी इसी किस्म के नकली दूध की तैयारी और फरोख्त हो रही है, जिसकी तहकीकात जारी है। रियासती हुकूमत से 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले ग्रुप 1 की मेंस इम्तिहानात को दोबारा शेड्यूल करने का मुतालबा करते हुए इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने 16 अक्टूबर चारशंबे की रात अशोकनगर में एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने कई एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया है कि जब तक ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात की जवाबी कलीद में गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाता और GO 29 में तरमीम नहीं की जाती, ग्रुप 1 के मेंस इम्तिहान में शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं है। ताहम एहतजाज करने वाले ज़्यादातर 20 से 30 साल के दरमियान थे, उन लोगों के बरक्स जो इस मामले पर अदालती मुकदमात की वजह से उम्र की हद तक पहुँच चुके हैं और रियासती हुकूमतें गुज़िश्ता 10 सालों से उन ओहदों को पुर करने से कासिर है।
हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी से मुतालिक बुनियादी केस में अपनी दलील की पेश। अगली समाअत 19 अक्टूबर को होगी। ज्ञानवापी के बुनियादी केस की समाअत 4 शंबे को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस दौरान हिंदू फरीक ने अदालत में अपने दलाइल पेश किए और ASI से ज्ञानवापी मस्जिद की बाकी मानदा जगह के सर्वे का मुतालबा किया। हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन ने IAS से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के हवाले से एक केस 1991 से चल रहा है। इस मामले में ASI सर्वे का हुक्म 18 अप्रैल साल 2021 को दिया गया था, लेकिन इसके बाद 5 खवातीन ने अलहदा मुकदमा दर्ज कराया जो कि ज़ाती झगड़ा है। साथ ही 1991 का मामला मफाद आमा की अर्जी का है। इसी में मुतालबा किया गया कि ज्ञानवापी के लिए किया गया सर्वे नामुकम्मल है और इसका मुकम्मल सर्वे कराया जाए। एक अलमनाक वाक़े में जड़ीमटला के सनती इलाके में वाक़े सबूरी फार्मा कंपनी में गलती से केमिकल से भरे संप में गिरने से 2 जुड़वा भाइयों की मुबैना तौर पर मौत हो गई। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब 32 साला रामू और 32 साला लक्ष्मण तदयीन व आराइश का काम करने के लिए कंपनी में गए जो काफ़ी अरसे से बंद थी। पुलिस ने कहा कि कंपनी को हुक्काम ने देखभाल और तदयीन व आराइश के काम करने के लिए खोला था और उसके लिए जुड़वा भाइयों को बुलाया गया था। उसे दोबारा खोलने के लिए तदयीन व आराइश की जा रही थी। उन्होंने फार्मा कंपनी की कीमियाई फुजले की सफाई का काम लिया। इस दौरान उनमें से एक गलती से केमिकल संप में गिर गया और दूसरा जिसने उसे बचाने की कोशिश की वो भी अंदर गिर गया और दोनों बेहोश हो गए। उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक और कारकुन जिसकी शनाख्त सुरेंद्र रेड्डी के नाम से हुई है शदीद तौर पर बीमार हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जड़ीमटला पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। महकमे मौसमियात की पेशकियासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसके पेश नज़र महकमे बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने हुक्काम को हिदायत दी कि आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात से महफूज रखने के लिए चौकस रहें। दाना किशोर ने जोनल कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका हुक्काम के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि नशीबी इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए और हंगामी टीमें तैयार रखी जाएँ। ट्रैफिक पुलिस, वाटर वर्क्स और बरक़ी महकमे बाहमी ताउन से काम करें ताकि बारिश के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरत के अलावा घरों से बाहर ना निकलें और बच्चों और बुजुर्गों को बहते हुए नालों के करीब ना जाने दें। सांगाई पल्ली गजवेल में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला अक्सरियती तबके का शख्स गिरफ्तार। गजवेल के करीब एक मंदिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले हिंदू शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गजवेल के मामले में गैर मामूली मुसाइदे का मुजाहरा किया और फौरी तौर पर खादी का ऐलान करते हुए तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया जिसके जरिए माहौल को बिगाड़ने और सियासी रंग देते हुए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तेलंगाना पुलिस ने क़ब्ल अज़ वक्त ऐसी साजिश को भांप लिया। खाती शख्स के नाम और शनाख्त और तफसीलात को जारी कर दिया गया जिसके सबब किसी को बेबुनियाद इत्तलात और अफवाहों को फैलने का मौका नहीं मिला। शहर हैदराबाद में जनवरी साल 2025 के दौरान दर्जे हरारत 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा इंतबाह में कहा गया है कि शहर हैदराबाद में जहां अब तक सबसे कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, अभी शुरू होने वाले मौसम सरमा के आखिर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसमी असरात के सबब मौसमों में पैदा होने वाली शिद्दत के मुतालिक महकमे मौसमियात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन मौसमियात ने इस बात का इंतबाह दिया कि मानसून के अख्तिताम के साथ शहर हैदराबाद में शुरू होने वाली सर्दियों में ज़बरदस्त शिद्दत रिकॉर्ड की जाएगी।